दोस्तों ये एक मिनी डीसी फ़ैन है और इसमें क्या दिक्कत आती है दोस्तों, जैसे ये फ़ैन अब चल गया और ये अपना आप ही बंद हो जाएगा। जैसे कि देखो ये बंद हो गया और जैसे इसको मारेंगे तुरंत चालू हो जाएगा। तो ये स्विच है ना, कभी ये यहाँ पे ऊपर ऑन होना चाहिए, नीचे ऑफ होना चाहिए। तो ये अपना आप ही चल जाता है, अपना आप ही बंद हो जाता है। तो हो सकता है इसके कोई स्विच में गड़बड़ हो या किसी कुछ सर्किट में कोई चीज़ कंपोनेंट हो जो मारने होने से चल जाता है और तुरंत ही बंद भी हो जाता है। ये वैसे स्विच में लग रहा है, देखो ये स्विच में कभी ऊपर नीचे करने पर एकदम चल जाता, बंद भी हो जाता है। और चार्जिंग पे भी चलता है, जैसे हम चार्जिंग लगाते हैं इसके अंदर तो ये चार्जिंग पर डायरेक्ट भी एकदम चलने भी लग जाता है। और इसको अगर हम बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा। तो बंद पे भी चल जाता है, ऑन पे भी चल जाता है, ऑफ और ऑन पे दोनों पे चलता है और अपना आप ही बंद हो जाता है। और अपना आप जैसे कि इसको हल्का मारो तो चल भी जाता है। तो दोस्तों इसको खोलेंगे और खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है जो ऑटोमेटिक चल रहा है। और ये मिनी डीसी फ़ैन है और आजकल बहुत चल रहे हैं वैसे। जैसे कि आप कोई पूजा वगैरह कर रहे हैं तो सामने रख लिया है, और जैसे कभी लाइट चलेगी तो थोड़ा सा हवा खा ली। तो ये काफ़ी घंटे, 2 घंटे करीब चल भी जाते हैं। इनके अंदर बैटरी होती है। और चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोलकर इसका रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एक एमकेएस रिपेयरिंग यानी एमकेएस फाइंड सॉल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता है। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। खोलने के लिए पहले दोस्तों ये जो आप दूसरे वाला देख रहे हैं, इसका पीछे का कवर, इसको थोड़ा खींच के आपको निकालना पड़ेगा। ये जो कैप है इसको निकालने के बाद इसके अंदर कोई पेच वगैरह तो है नहीं, लॉक है। तो जैसे कि आपको ये दरार दिख रही है, ये जो लाइनिंग है, इधर से लाइनिंग और ये लाइनिंग है। इस लाइनिंग में कोई सा भी ब्लेड वगैरह या पेचकस लेने के बाद इसको बीच में डालने के बाद इसको आपको खोलना पड़ेगा। इस तरह आप इसको खोल लें। तो दोस्तों ये हमने इसको खोल लिया। खोलने के बाद एक इसमें तार भी टूट रहा है, ये तार अलग है, ये हमसे खींचने में टूट गया शायद, ये भी हो सकता है। इसमें दोस्तों कोई सर्किट वगैरह तो नहीं है, डायरेक्ट मोटर है और मोटर के बाद ये स्विच दे रखा है और ये चार्जिंग पिन दे रखी है। और ये इसका स्विच पे से कनेक्शन है। ये शायद स्विच अभी हटा है तार या पहले का हटा हुआ है। अगर पहले का हटा होता तो हो सकता है कभी टच हो जाता होगा, कभी चल जाता होगा। तो एक बार इसका टांका लगा लेते हैं, टांका लगाने के बाद पता लगेगा। यहाँ का इसका टांका लगा देते हैं। तो दोस्तों ये टांका तो लगा दिया, अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों ये ऑन तो हुआ नहीं है, एक बार हम इसकी पिन शॉर्ट करके देखते हैं। हो सकता है इसकी बैटरी लो हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपना चलता रहता है। एक बार इसका चार्जिंग लगा के फिर देखते हैं इसका स्विच काम करता है। ये दोस्तों ये चल गया और इसे ऑफ करके देखते हैं कि ऑफ हो रहा नहीं हो रहा। दोस्तों ये अब ऑफ हो रहा है और इसको हम ऑन करते तो ऑन हो जाता है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो दोस्तों हो सकता है कि ये इसका तार टूटा हो और जैसे कि इस पे हाथ वगैरह डालते हो या कुछ वैसे करते हो तो ये हल्का सा यहाँ टच हो जाता हो स्विच पे, तो एकदम से चल जाता हो और फिर बंद हो जाता हो अपने आप ही। बाकी अब इसका स्विच बिल्कुल सही काम कर रहा, स्विच इसका ख़राब भी नहीं है। अब मोटर इसकी दोस्तों ये है, नॉर्मल मोटर है। ये बंद भी हो गया, ये चल गया। तो इसका मतलब दोस्तों इसका स्विच भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्विच में भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि पहले स्विच हिलाने पे कुछ बंद चालू भी हो जाता था। तो चलो दोस्तों इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये काम बिल्कुल सही कर रहा है। और एक बार जैसे हल्की सी बैटरी चार्ज हो गई होगी, क्योंकि ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर चला के देख लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, बैटरी से भी चल रहा है और ये बंद भी हो रहा है। तो इसका मतलब बैटरी भी चार्जिंग हो रही है और स्विच भी हमारा फर्स्ट क्लास काम करने लगा। तो ये स्विच हमने यहाँ से निकाला था, तो यहीं की ये नोब पे लगा देते हैं इसको। और ये बैटरी का जो खांचा है, बैटरी के खांचे में लगा देते हैं इसको। ये बैटरी ऐसे फंस जाएगी। और ये है इसकी चार्जिंग सॉकेट। चार्जिंग सॉकेट अब बैठ गया नीचे, क्योंकि इस चार्जिंग सॉकेट में ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नीचे की साइड लगेगा या उल्टा लगेगा। तार इसके ऊपर की साइड रहेंगे। और एक बार बंद करने के बाद एक बार चालू करके देख लें। ये देखिए हमारा फैन चलने लग गया। और इसकी दोस्तों इस समय बैटरी लो है। ये हल्का सा चार्ज होना चाहिए, करीब 10-1 मिनट चार्ज होने के बाद जब प्रॉपर पता लगेगा। और वैसे जितने हम इसको बंद करेंगे, इसका ढक्कन वगैरह लगाएंगे, तो इसकी हल्का सा करंट आ जाएगा, तो हमारा टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका पीछे का कवर है और इसको आप यह ऐसे करके लगा लें, क्योंकि इसके अंदर लॉक है, ये लॉक फिट बैठ जाएंगे। अंदर की साइड प्रेस कर दें और ऐसी ये पीछे की साइड। अगर मोटर ख़राब है तो आप मोटर यहाँ से बदल सकते हैं। ये हटाने के बाद मोटर बदल जाएगी। और इसको दबा लें। दोस्तों पहले ये मारने पे चल जाता था, ऐसे मारते तो चल जाता था, अपने आप ही बंद हो जाता था। अब ना मारने पे चल रहा है ना बंद हो रहा। अब जैसे कि हम इसका स्विच दबाते हैं तो अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। और अब ये जो इसके नीचे का जो कवर है, इसको हम लगा लेते हैं। इसको यहाँ पे लगाने के बाद आपको अंदर की तरफ प्रेशर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वो लगाना पड़ेगा, हल्का सा प्रेशर डालना पड़ेगा, तो ये बंद हो जाएगा। इसका एक स्टैंड आता है, यहाँ का नीचे का शायद कस्टमर ने दिया नहीं, एक स्टैंड पे नीचे स्टैंड आता है, स्टैंड पे खड़ा हो जाता है। और इस तरह इसको आप चला सकते हैं पंखे को स्टैंड पे रख के। और ये करीब 2 घंटे के करीब, 1-2 घंटे जो शायद चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो जो आपके वो मच्छर मारने का रैकेट आता है, मॉस्किटो रैकेट, वो वाली बैटरी डली हुई है। इसमें भी इस तरह की बैटरी डली हुई है। अगर बैटरी ख़राब हो तो आप बैटरी भी चेंज कर सकते हैं। ये बैटरी भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, आराम से मिल जाती है मार्केट में, इजीली मिल जाती है। 4 वोल्ट की होती है। तो दोस्तों इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, जो मच्छर मारने वाले रैकेट में आराम से मिल जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मार्केट से लेकर बदल सकते हैं। अगर बैटरी भी ख़राब है, इसमें बैटरी है, स्विच है और ये चार्जिंग सॉकेट है और मोटर है। इसमें कोई सर्किट वगैरह नहीं, डायरेक्टली ऑन ऑफ से दे रखे हैं। जो बैटरी का करंट है सीधा मोटर पे चला जाता है। ये देखिए, ये हमने थोड़ी देर चार्ज भी कर लिया। अब इसको चार्जिंग हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये हमारा मोटर चलने लगी। तो इसका मतलब ऑन ऑफ का जो तार था वही कभी टच हो जाता था, कभी बंद हो जाता था। तो अगर आपके पास ऐसा डीसी फैन है, मिनी डीसी फैन है, तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। अब मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।